महिला विरोधी सरकार नहीं चलेगी, विरोधी सरकार नहीं चलेगी, मत चलो भाई। मेरी शिक्षा विरोधी सरकार नहीं चलेगी, हर चोर जुल्म की टक्कर में, हर चोर जुल्म की टक्कर में इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जनता विरोधी बजट नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। किसान विरोधी बजट नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। महिला मजदूर विरोधी बजट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। देश के वित्त मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार जनता विरोधी बजट नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। पहले ही किसान मजदूर आज के समय में बहुत इसके बावजूद कारपोरेट परस्त बजट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है। फिलहाल शहर के अंदर मौजूद है। इस तरह बजट जो है जारी किया गया है, लेकिन बजट के विरोध में जो है किसान उतरे आए हैं। फिलहाल मेरे साथ देखने लग रहे हो आप किसान सभा के कुछ किसान है जो लगातार विरोध करने लग रहे, कुछ कुर्तियाँ उनकी जला करके उसका विरोध किया कि कुछ पूरा मामला पूरी जानकारी देंगे। बजट कल पास किया है, बढ़िया बजट दिया है, आप विरोध करने लग रहे हो। आई बार यही कह रहे हैं बढ़िया बजट कराया, बढ़िया बजट कराया है। बढ़िया करते करते हमारा तो भट्ठा दिया बैठा है। पिछले साल काले कानून लागू किए थे, अब की बार कह रहे हैं अनाज भंडारण के लिए हम बड़े बड़े गोडाउन बनवाएंगे। हमने कल भी प्रतिक्रिया दी थी, आज फिर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वह अनाज भंडारण अडानी अंबानी के जो साइलों के बना के रख रखे हैं, किसानों का अनाज होने पौने दामों में खरीद करके और उसको फिर 10 गुना ज़्यादा दामों में बेचने के लिए अडानी और अंबानी के जो गोडाउन सरकार बनाने लग रही हैं। हम इस बजट का पुरजोर विरोध करते हैं। ये तो वही अंदर खाता बजट का बयान है, काले कानून लागू करने की प्लान है। इसको हम बिल्कुल कामयाब नहीं होने देंगे। उसके साथ साथ शुरू में जो मनरेगा शुरू की गई थी उसका 3 लाख करोड़ रुपए बजट हुआ करता, घटाते घटाते पिछली सरकार 1.5 लाख करोड़ दी आई और पिछली साल बीजेपी सरकार ने 72,000 करोड़ रुपये नरेगा के लिए छोड़े थे 1.5 लाख की बजाय। अब की बार 72,000 करोड़ में से 12,000 करोड़ रुपये बीजेपी सरकार और खा गई। सीतारमण 60,000 करोड़ रुपये छोड़े हैं। इसी प्रकार हेल्थ डिपार्टमेंट में, इसी प्रकार सिंचाई के डिपार्टमेंट में, इसी प्रकार पशुपालन डिपार्टमेंट में जो बजट पिछली साल था 1,000 करोड़ 1500 करोड़ रुपए कटौती कर दी गई है। इसके विरोध स्वरूप हमने आज तमाम जन संगठनों ने, किसान सभा, जनवादी महिला समिति और अन्य किसान संगठनों ने मिलकर के हिसार की सेक्रेटेरिएट के सामने जनता विरोधी, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी और महिला विरोधी इस बजट की प्रतियां फूंकने का काम किया और सरकार को दर्शाने के लिए कि आप पूरी तरह देश की जनता, देश का कमेरा वर्ग, देश की महिला, युवा, बच्चे, बूढ़े, जवान, विद्यार्थी, किसान और मजदूर की कमर तोड़ने के लिए आप लोग ये इस प्रकार के हथकंडे अपना रहे हैं। इनको हम कामयाब नहीं होने देंगे, क्योंकि काले कानून जो खारिज करवाए गए, मोदी के घुटने टेके, उसके बाद सरकार अंदर खाते बड़े गुस्से में है और बदले की भावना में है। उनका मकसद है, हमने बार बार देखा है, किसान की और मजदूर की, खेत मजदूर की इस तहत आर्थिक रूप से कमर तोड़ दी जाए ताकि वो अपने आप सरेंडर करके पूंजीपतियों को अपनी ज़मीन बेचने के लिए मजबूर हो जाए। पूंजीपतियों और बीजेपी ये जो साम्राज्यवादी सरकार है, इसके आगे देश का किसान घुटने टेक दे और अपनी ज़मीन छोड़ करके भाग जाए। इस प्लान को हम कतई
नहीं लागू होने देंगे और इन हथकंडों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। देते हुए सरकार को या तो इस बिल को वापस के बाद को है बीजेपी में ले आओ इन किसानों को मरने वो तो इनकी नीति है, गलत नीति के लोग हैं ये सारे के सारे। किसान तो एक भी नहीं इनमें, सारे के सारे ये बड़े बड़े घरानों के कारपोरेटरों के बदले करने वाले लोग हैं। किसान की तरफ तो कुछ भी नहीं ले रहे। ये सारे खेती का जो है सत्यानाश करने में तुले हुए हैं। पिछले काले कानून ले तीनों के तीनों ऐसे गलत कानून लेके क्या जरूरत पड़ी थी? बिना मांगे को चीज दे, मैं आपने घी दे और आपने सिद्ध है वो तो क्यों लोगे आप? हमने सही है कौन दे? ये फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड कॉमर्स क्या मतलब था इसका? सीजन कॉमिटी एक्ट 1955 जो ले गया ये बढ़ाया इन्होंने, इतनी ऊपर तक ऊपर कर दिया सारा। क्या जरूरत थी? ये सारा का सारा जो तीनों कानून वो भी सारे गलत थे। और अब जो बजट है बिल्कुल 100% हम इसकी निंदा करते हैं। और ये महिला विरोधी, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, शिक्षा विरोधी, अरे किसके हक में ये तो बता दो। और तो और नरेगा, अरे मजदूर आदमी गुजारा करता है अपना, एक मजदूर आदमी, अरे उसके भी कितनी कटौती करती। इनको शर्म आनी चाहिए तो इनके दिन बढ़ा रहे हैं, उल्टी के घटा रहे हैं। तो मैं तो निंदा करता हूँ भारतीय किसान यूनियन मावता की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष होने नाते मैं भी निंदा करता हूँ। सारे संगठन, किसान सभा खड़ी है, जनवादी महिला समिति खड़ी है, अन्य सारे संगठन खड़े हैं, पुरजोर निंदा करते हैं। इसको तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जाए। तो भाई लगातार विरोध चला, महिला विरोधी है, वो गरीब विरोधी है, वो खिलाड़ी विरोधी है, वो किसान मजदूर विरोधी है, वो एक तरह से कारपोरेट परस्पर है। अगर देखेंगे महिलाओं की सुरक्षा के सवाल पे कि आप देख रहे पूरे देश में प्रदेश में आए दिन महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ और खासकर जो रोज मेडल से जोड़ी बढ़ती हैं उन लड़कियों के साथ रेप और यौन शोषण के मामले बढ़ रहे थे। उस पर बजट बढ़ना चाहिए था। उल्टा पहले से जो बजट अब खिलाड़ी लड़की दर की ठोकर खाई जाओ। वो दिल्ली के जंतर मंतर पर भी बैठी हैं, वो हमारे हरियाणा के वो जो संदीप मंत्री है उसके खिलाफ लड़ रही हैं। उन लड़कियों का और खासकर जो लड़कियां यौन उत्पीड़न जो लड़कियां होती हैं, घरेलू हिंसा उत्पीड़न है, उस पर हम जनवादी महिला समिति की तरफ से रोज़ रूबरू होते हैं। कोई भी ऐसी उनके लिए संस्थान नहीं है, कोई उनकी ट्रेनिंग दी जाए, उनको रोजगार दिया जाए, उनको सुरक्षा दी जाए, उस पर कोई बजट नहीं है इसके अंदर। दूसरी बात कि पहले ही जैसे कह रहे हैं कि 81 करोड़ लोगों को हम ये राशन दे रहे हैं, गरीबी रेखा से नीचे है अभी BPL के तहत। लेकिन अभी आप देखोगे, आप रोज़ यहाँ लारा लगा रहता है कि किसी मोहल्ले में चले जाओ, किसी गांव में चले जाओ, कितनी संख्या है। अब कुछ ऐसे लोगों के बना दिए जो इनके चेते हैं। अब आप ये देखिए कि कोई ईमानदारी से बिजली का बिल भर रहा है, उसके घर का क्वार्ड भी नहीं है, लेकिन उसका BPL भी कट गया, उसकी बुढ़ापा की पेंशन भी कट गई, अगर उसका 9000 साल में बिजली का बिल आ गया। इसका मतलब भाई तुम बिजली की चोरी करो, कोई ईमानदारी से बिजली का बिल भर रहा है। तो हम ये कह रहे हैं कि इस बजट के अंदर देखेंगे वो राशन के अंदर कटौती है, पेंशन के अंदर कटौती है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए कहीं नहीं है, तमाम मुद्दे देखेंगे, कहीं रोजगार का भी इसमें प्रबंध दिखाई नहीं देता है। इसलिए आज हमने ये पर्चियाँ जलाई है इस बजट की। और आने वाले दिनों में ये जो भी वंचित तबके हैं जिनके साथ ये खिलवाड़ कर रही है सरकार, धोखा पट्टी कर रही है, दिखा तो ऐसे रहे हैं कि देखो मिडिल क्लास को छूट दे दी, पर जिस रफ्तार से जो महंगाई बढ़ रही है, क्या उस महंगाई के अनुसार उसमें छूट दी गई है? क्या मिडिल क्लास को भी कोई खास ऐसा नहीं दिया? वो भी एक तरह का धोखा है, क्योंकि इनका जो अपना कारपोरेट मीडिया है उसके अंदर प्रचार ऐसे करेंगे जैसे ये भ्रष्टाचार मुक्त की बात करती थी, अपना साथ अपना विकास की बात करती थी, 2 लाख और 2 करोड़ देश प्रदेश में रोजगार की बात करती थी, महिलाओं की सुरक्षा की बात करती थी, उसके बिल्कुल सारा उल्ट कर रही है। ऐसी ये बजट है, दिखा ऐसे रहे देखो हमने सबके लिए दिया है, लेकिन ये केवल कारपोरेट परिस्थिति। 2024 का चुनाव आने लग रहा है, इसका नतीजा क्या हुआ, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? इसका रिजल्ट ये निकलेगा कि बहुत तकलीफ है, लोगों को बहुत दर्द है। आज किसान, मजदूर, कर्मचारी, छात्र, युवा, महिलाएं, चुने हुए सरपंच, तमाम लोग आंदोलन के ऊपर हैं, सड़कों के ऊपर हैं। और अब ये जो आंदोलन चल रहा है और तो और आप देखो हिसार के दूरदर्शन को लेके भी सब पार्कों में सब मंत्री संतरी के जा रहे हैं, तो ये लोग भूल जाएंगे क्या 2024 में? अब जो मान लो कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है और सरकार की, और ये सरकार की कबर खोद देंगे। ये घने दिन बेवकूफ़ जनता को नहीं बना सकते, इतना बेवकूफ़ मत समझो। इसलिए सबक सिखाएंगे 2024 के लोकसभा चुनाव में। चलो आओ साथियों, एक बार वो सरपंच में चलेंगे आप और फिर वही आप बात कर लेंगे। बोले नए आधुनिक स्कूल बनाएंगे। जिसके आधुनिक स्कूल जो आज से 60 70 साल से चल रहे हैं उनको बंद कर रहे हैं। गांव के लोग धरनों पर बैठे हैं। तो आप बताइए
सेंट्रल सरकार ने सिक्योरिटी के रूप में 5 साल से ले रखे हैं, एक कनेक्शन नहीं दे रहे, उसके ऊपर है कोई चर्चा? किसान को बिजली कैसे देंगे? पूरे हरियाणा के अंदर बाहर दुनिया के अंदर नहीं जाना चाहता, जहाँ इनकी डबल इंजन की सरकार है। मुझे ये बताइए कि नहर के अंदर एक भी माइनर पूरे हरियाणा के अंदर 8 साल के अंदर एक भी पानी की मोरी लगाई हो तो है कहीं कोई चर्चा? किसान को पानी कैसे देंगे? और राजस्थान का तो बुरा हाल है, हम 800-800 रुपये में पानी के टैंकर पीने के लिए जब जो बुढ़ाक बांडेडी चौपाक शिवानी बैल का जो एरिया है जहाँ आज ही पानी की समस्या है, किसान 1,000 रुपये के गर्मी को 1500 रुपये पीने के पानी का टैंकर मंगाता है कोई चर्चा? है क्या है ये पूछना चाहते हैं।